पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर से चीन में बनी PL-15E मिसाइल दागी थी, बताया गया। मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट किया और नष्ट कर दिया। पहली बार किसी जंग में PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल हुआ और यह बंद मुट्ठी जिसका नाम PL-15E था, जब खुली तो खाक की हो गई। और पूरी दुनिया अब यह जानने के लिए उत्सुक है कि ये चाइना ने जो माल बनाया था इसमें क्या था, क्या उसने वाकई अपने यहां का कबाड़ बेच दिया था, क्या कहता है इसका हिसाब किताब, इसलिए इसके मलबे की बड़ी डिमांड है। आप बहुत ध्यान से ये ग्राफिक्स और इनमें जो इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं सामने रख रहा हूं उसको देखते रहिएगा। अब मेरे साथ जो मेहमान यहाँ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जरा आपको पाकिस्तान और चीन की हकीकत, उसकी कलाई खोल के दिखाएंगे। मेजर गौरव आर्य, ये 15E ये रखी गई लोगों के सामने डिस्प्ले के लिए, बताया गया कि ये तो निकली थी अपने टारगेट के लिए और देखिए हमारे खेत में पड़ी पाई गई है, गाजर मूली की तरह पड़ी हुई थी। उसके बाद बताया गया कि अब दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाइना उसके क्लैंडस्टाइन तरीके के काम से बड़े हमेशा अंदेशे में रहते हैं। वो कहते हैं दिखाओ तो भैया, मलबा तो दिखाओ, जरा देखें एक बार। जी देखिए, बात जब भारत मलबा देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भारत ने दिया पश्चिमी देशों को इसका मलबा PL-15 का, तो एंड में भाई पता यही लगना है कि उन्हीं की टेक्नोलॉजी चोरी करके ये ठीक से नकल नहीं मार पाए। देखिए, चाइनीज ने कोई इन्वेंशन नहीं करा। आज से कई 100 साल पहले उन्होंने गन पाउडर बनाया था, पेपर बनाया था, उसके बाद मामला रुक गया है। अब चाइना क्या कहता है? चाइना सिंपल सी बात कहता है कि ठीक है, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स जाते हैं बड़े बड़े देशों में, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर हमारे साइंटिस्ट जाते हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, वो जाके सीक्रेट्स चोरी करते हैं, वो सीक्रेट्स देते हैं चाइना को। चाइना कुछ कुछ करके उसको 2+2=22 करके कुछ बनाता है और ये मिसाइलें अपनी सामने पेश कर देता है। चाइनीज इन्वेंशन नहीं है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे सर बेहतर मुझसे बता पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी चोरी करने का काम पाकिस्तान ही ज्यादा करता है क्या? नहीं, चाइना इज द ओरिजिनल थीफ। अच्छा, ओरिजिनल चोर चीन है। अच्छा, वो जो आंख में काला वो पायरेट वाला जो एक निशान होता है वो असल में चाइना है, वो चाइना और उसके चंगू मंगू पाकिस्तान टाइप के वो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया वगैरह। नॉर्थ कोरिया। अब ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश कह रहे हैं मलबा दे दो भैया। तो फिर अगर ये हाल है तो मलबा क्यों मांगा जा रहा है? मलबा का तो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बात बताइए ना प्लीज। टेक्निकल जो हम लोगों के समझ में आ जाए प्लीज, जैसा आप हमेशा ऐसी वाली कि ये जो गाइडेंस इसका है वो होता है, इसको ड्यूअल डेटा गाइडेंस बोलते हैं। इसका मतलब कि आप डेटा भेजते हैं और डेटा आता है। हमने क्या किया, हमने जब इसको गिराया तो हमने किसी अस्त्र से नहीं गिराया, हमने इसको EW इसका जाम कर दिया। अब वो इनका कम्युनिकेशन बंद हो गया बेस स्टेशन से जहां से आया था। लास्ट में आइजा रेडार इसका खुलता है जो टारगेट के सामने जाकर के, और फिर टारगेट को लास्ट टर्मिनल फेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो टारगेट पर अटैक करता है। अगर आपने इसके EW को कैप्चर कर लिया और ये रास्ते में ही गिर गया क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी नहीं रही, तो इसको पता नहीं चला कहां जाना है और ये रास्ते में गिर गया। अब ये रास्ते में गिरा, ये नष्ट नहीं हुआ है, देखिए टूटा हुआ है सिर्फ गिरने की वजह से। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इसकी एरोनॉटिक्स, आपको इसकी महत्वपूर्ण सर अपने दर्शकों को बता दूं, हाँ। ये ध्वस्त नहीं हुआ है, ये गिरा है, मतलब ये सॉफ्ट किल है, सॉफ्ट किल, हार्ड किल नहीं है। अभी हार्ड किल हिंदुस्तान मतलब ये विस्फोट करके नहीं उड़ाया गया। हाँ। अब बताइए, यही लगने वाला है इनके J735 में। हाँ। उसमें 6 लगेंगे। हाँ। अब जब अस्त्र ही नहीं रहा तो उस J35 का मतलब क्या है? ये तो खुल के सामने आ गया, इसको कोई भी जैम कर लेगा, ये तो इसको कोई भी हवा में गायब कर देगा, ये किसी काम का नहीं रहा। नहीं तो फिर ये 4.5 मालूम होगी आपको सर, ये 4.5 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6ठा जनरेशन, ये जनरेशन जो गिनाते मैं आपको बता रहा हूं, इनके जनरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें सिंगल पल्स मोटर होगी या ड्यूअल पल्स मोटर होगी। अच्छा। ये टेक्निकल हो गया, थोड़ा कम करते हैं। और दूसरा, इसमें जो होमिंग हो रही है आइजा रेडार के थ्रू हो रही है। आइजा रेडार की हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अब इनको नए तरीके से कुछ और बनाना होगा। ये तो गया, PL-15 तो गयो। अब ये क्यों कहा जा रहा है, जरा और गौरव आर्य इसको और तफसील से आपको बता देंगे। 2 चीजें बताई गई कि जब आता है और जाता है दोनों के लिए इसमें डुअल डेटा का हिसाब किताब होता है, और इसको अंधा बना दिया गया बीच में। इसको जहां से सिग्नल्स मिल रहे थे, ये समझ लीजिए कि इसमें बीच में इसकी आंखें चली गईं और ये गिर पड़ा खेत में। मतलब ये उस तरीके से नहीं मारा गया कि आपने वहां विस्फोट करके मार दिया उसको अपने प्रोजेक्टाइल से, इसको सीधे सीधे सॉफ्ट किल के जरिए इसको अंधा बनाकर मार दिया गया। तो ये तो और भी बेइज्जती।
देखिए जब मिसाइल गई तो वो शोले फिल्म आपने देखी है कि आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं बाकी मेरे पीछे। ये मिसाइल के साथ ये हुआ है। तो खोया खोया चांद वाला पुराना गाना है। बेसिकली सर ने ये समझाया है कि बेस स्टेशन से कट ऑफ हो गया। अब ये अंधा भाग रहा था, इसको गिरा दिया। ये है सर, देखिए ना, ये पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कहते हैं खेत रहा, ये वाकई खेत रहा। ये जरा दिखाइए, एक बार इधर आता हूं तो इधर आप डाल देते हैं भाई साहब, एक जगह रखिए आप इसको। ये देखिए बीच से टूटा हुआ पड़ा हुआ है, लग रहा है हमारे यहाँ का कोई रॉकेट दिवाली वाला है जो अगले दिन इस तरह से बरामद होता है। देखिए ना, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अब ये जाएगा पूरे, जिसको कहते हैं कि ना एवरी कंट्री, जो हमारे दोस्त देश हैं वो इसको स्टडी करेंगे। अब दोस्त देश हमारे स्टडी करेंगे, उनको ये बात, इसको फटना था सॉफ्ट किल। अगर फट जाता तो हमें वो सब नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिलता, वो सब गायब हो जाता, छितड़े उड़ जाते उसके, तो हमें क्या ही मिलता। लेकिन अब ये साबुत मिसाइल मिल गई है जो कभी इस्तेमाल नहीं करी गई कॉम्बैट में। आप इसकी खासियत देखिए, ऐसा नहीं कि इसके बारे में लोग लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर लगनी है। अब लगा लो 5th जनरेशन। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा कब हुआ था। मिग 25 का केस आपको याद है? जी जी। एक रशियन जो है यूएसएसआर के जमाने में उसको जापान लेके भाग गया था। उसकी स्टडी हुई, जब उसकी स्टडी हुई उसके बाद F-15 बना फाइटर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इनको करने के लिए EW का सारा तैनात है। ये इनके लिए बेकार हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए अब ये मिसाइल एक तरीके से 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर J-35A पर लगाया इन्होंने, खूब स्टेल्थ किया, तो मारेंगे किससे? दांत तो गायब। तो मेजर गौरव आर्य के शानदार 2 रुपए की सफलता के बाद अब 2 कौड़ी भी आपके सामने। और ये जो है देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इसका डायमेंशन है। और अगर आपने मिसाइल को अंधा कर दिया तो अब ये एक बात और समझिए, काहूटा में जब इन लोगों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, एटम बॉम्ब कह रहे थे बना रहे हैं, तो भारत ने वहां से क्या किया था, वहां के कुछ वैज्ञानिक थे जो बाल कटाने एक जगह जाते थे, वहां से बाल के कुछ सैंपल ले लिए थे और पता चला था कि हाँ रेडियो एक्टिविटी वाली जगह में काम कर रहे हैं। और इस तरीके से पूरी बखिया उधेड़ दी थी भारत ने। फिर उसके बाद वहां से तार मिले थे, अब यहां से PL-15 वाले तार मिल गए हैं। अब इन तारों में आगे क्या मिलने वाला है बहुत जल्दी से। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये जो पाकिस्तान का सीक्रेट एक्सपोज हुआ है दिनेश जी, ये पाकिस्तान का अब ये आपको अब पता लग गया ना कि इशाक डर क्यों गया था बीजिंग। माफी मांगने की में गलती हो गई। चाइना क्या, ये देखिए ना पाकिस्तान क्या करता है। एक तो पाकिस्तान अरबों डॉलर लेता है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इशाक डार जाके गए, क्या दे दिया तुमने, वो चला ही नहीं, देखो। ना, आप उल्टा बोल गए। इशाक डर गया और वहां पे ये पैर पकड़ेगा चाइनीज के, चाइनीज ने बोला कि तुम नालायक हो, तुम्हें चलाना नहीं आता। इनकी वजह से देखिए पाकिस्तान ने इतना बुरा नुकसान करा है चाइना का, बहुत बड़ा नुकसान। हाँ, एक तो उन्होंने प्लेन गिरवा दिया चाइनीज, पहली चीज, जिनका आप शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू गिर गई। दूसरा, उनके ये PL-15 जैसे मिसाइल्स को दुनिया भर के सामने एक्सपोज कर दिया कि चलती नहीं है। तो एक तो चाइना का मार्केट खराब कर दिया, उसके ऊपर से चाइना से कह रहे हैं हमें और पैसा दे दो। चाइना कह रहा है यार तुम तो दोनों जेबें काट रहे हो, मतलब कि एक हमारा नुकसान भी करा रहे हो, दूसरा हमसे पैसे भी मांग रहे हो। ये क्या चक्कर है? तो ये जो PL-15 है, अब ये दुनिया भर में चाइना जो कहेगा प्लीज ले लो 15 ही, ये उसके बावजूद कोई नहीं लेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का एक और वीडियो 7 और 8 मई की रात का आपके सामने। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। पलटवार में भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियां तबाह हुई और पलटवार से पहले ड्रोन सर्विलांस से पाकिस्तान फौज की पिन पॉइंट लोकेशन हासिल की। वो तमाम चौकियां जिन जगहों से शेलिंग की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, पहले आइडेंटिफाई किया गया और फिर यूं धुआं उड़ रहा था और फिजाओं में फैल रहा था। यहां एक पोस्ट हुआ करती थी मेजर गौरव आर्य। हाँ, वो है से था कर दिया। और पोस्ट मैं ये जिस एरिया का दिखा रहे हैं, आई थिंक ये पुंचन रजौरी का है। अच्छा। मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। अगर ये पुंचन रजौरी का है तो मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ।